1000 से 1055 ईस्वी में राजा भोज परमार राजवंश के सबसे बड़े शासक थे, जिनको शिक्षा और साहित्य का अनन्य उपासक कहा जाता था। उन्होंने धार में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे बाद में भोजशाला के रूप में जाना जाने लगा। उस दौर में इस भोजशाला में अनेक छात्र अपनी बौद्धिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। इतिहासकार ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट भी इस भोजशाला का इतिहास बताते हुए यही कहती है कि यह मूल रूप से सरस्वती का मंदिर था, जिसे बाद में यहाँ के मुस्लिम शासक ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। धार प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक इस मंदिर में जो देवी सरस्वती की प्रतिमा मौजूद थी, वर्तमान में वो लंदन के संग्रहालय में है। धार के कलाकारों द्वारा मूल प्रतिमा की तरह दिखने वाला चित्र उकेरा गया है, जिसकी पूजा मंगलवार को इस भोजशाला में की जाती है। न्यायालय के आदेश से इसके सर्वे की बात आई है। साक्ष्य भी बोलते हैं, जो साक्ष्य सर्वे से और उभर कर सामने आएंगे। ये विवाद का विषय नहीं है। इस भोजशाला का जब हमने दौरा किया तो पाया कि मस्जिद में एक बड़ा खुला प्रांगण है, जिसके चारों ओर स्तंभों से सज्जित एक बरामदा एवं पीछे पश्चिम में एक प्रार्थना गृह स्थित है। यहाँ प्रयुक्त नक्काशीदार स्तंभ और प्रार्थना कक्ष की उत्कृष्ट रूप से नक्काशीदार छत है। यहाँ की दीवारों में लगी शिलाओं पर उत्कीर्ण मूल्यवान रचनाएं हैं। इन शिलाओं में कर्मावतार या विष्णु के मगरमच्छ अवतार के प्राकृत भाषा में लिखित 2 स्तोत्र उत्कीर्ण हैं। 2 सर्पबंद स्तंभ शिलालेख, जिसमें एक पर संस्कृत वर्णमाला और संज्ञाओं और क्रियाओं के मुख्य अंत्यकरणों को समाहित किया गया है, और दूसरे शिलालेख पर संस्कृत व्याकरण के 10 काल और मनोदशाओं के व्यक्तिगत अवसान शामिल है। ये शिलालेख 11वीं-12वीं शताब्दी के बताए जाते हैं। यहाँ के मेहराब की परतों पर निर्माण करने वाले 2 बड़े काले पत्थरों के पीछे की तरफ के भाग पर लेख उत्कीर्ण हैं। ये शिलालेख शास्त्रीय संस्कृत में नाटकीय रचना है। हिंदू पक्ष के मुताबिक धार की इस भोजशाला में स्थित प्रमाण उनके दावे को मजबूत बनाते हैं। हिंदू पक्ष की ओर से कई बार याचिकाएं कोर्ट में लगाई गईं, लेकिन अब जाकर कोर्ट ने सर्वे की बात कही है, जो स्वागत योग्य है। बसंत पंचमी आती है हिंदू समाज के लिए, और कई तरह के शासकीय पूर्व सरकारों द्वारा हिंदू समाज को दबाया जाता था, क्योंकि जब भी बसंत पंचमी शुक्रवार आती है तो हिंदू समाज को बहुत तकलीफ होती है, हिंदू समाज को प्रताड़ना झेलना पड़ती थी। इसको लेकर हमने याचिका लगाई। ये कोर्ट का निर्णय ये है कि अब हर चीज का समय आता है, जब पाप का घड़ा बढ़ता है तो फूट जाता है और सत्य की जीत होगी। गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष इस स्थान को मस्जिद मानता है। भोजशाला से ही लगा हुआ कमाल मौलाना का मकबरा है, जिसके सर्वे की मांग हिंदू पक्ष ने की है। पूजा और नमाज को लेकर दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति न बने, इसको लेकर प्रशासन ने व्यवस्था भी बनाई है। इस भोजशाला में प्रत्येक मंगलवार हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति रहती है, तो शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज मुस्लिम पक्ष पढ़ता है।